उत्तराखंड में एक जाति का मामला सामने आया है और ये मामला है उत्तरकाशी के बैनोल थाने की, जहां पर एक अनुसूचित जाति के आयुष कुमार को इसलिए पीट दिया गया कि वो मंदिर में जा रहा था। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे साथ उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के श्यामल जी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति पर कोई भी अपराध होता है, कोई भी किसी भी तरह की घटना होती है, उस पर संज्ञान लेते हैं। तो श्यामल जी, स्वागत है आपका BMUK TV में। धन्यवाद आपका। सर, ये 9 तारीख की घटना है, 9 जनवरी की, उत्तरकाशी के बैनोल थाने की, जहां पर एक आयुष कुमार को इसलिए पीटा गया कि वो एक मंदिर में प्रवेश कर रहा था। कैसे इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तरकाशी में बैनोल गांव में जो पीड़ित है आयुष, जिसकी उम्र है 22 वर्ष जी, एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई कि अनुसूचित जाति का ये युवा मंदिर में प्रवेश पर इसको कुछ वहाँ के निवासियों ने इसको बहुत बुरी तरह इसको पीटा गया है और पूरी रात भर इसको जलती हुई लकड़ी से इसको पीटा गया है। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। हमने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ के जिलाधिकारी को, वहाँ के SDM को, वहाँ के पटवारी को, वहाँ के थाना अध्यक्ष को इस संबंध में तुरंत आवश्यक निर्देश दिए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों के सख्त खिलाफ SC एक्ट के अनुरूप और मारपीट और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन सभी जो हमलावर थे उनको सभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। श्यामल जी, लोग कहते हैं कि जातिवाद समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड में इससे पहले एक मनाली थी, वो भी आपने प्रकरण देखा होगा हर्रे वाले में। वहाँ पर भी उस अनुसूचित जाति की लड़की को, मनाली को, इसलिए मार दिया गया और वो उसकी भी मृत्यु हो गई थी। कहीं ना कहीं इससे पहले भी अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं जातिवाद का चेहरा सामने आया। क्या मानते हो कि जातिवाद समाप्त हो चुका है या फिर लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी? देखिए, ये पॉलिटिकल्स व्यू हो सकता है जी। मैं वर्तमान में एक संवैधानिक संस्था में हूँ जी, और मेरा कर्तव्य है कि अनुसूचित जाति के जितने भी हमारे पास केस आए, हम निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से उन केस को सुने और उनकी समस्या का निस्तारण करें। जितने भी हमारे पास अनुसूचित जाति के संबंधित पूरे उत्तराखंड से केस आते हैं, हम उस पर निष्पक्ष ईमानदारी से और दिन रात मेहनत करके अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या मानते हो जो अपराधी थे उनको जो गिरफ्तार कर हो चुके हैं, क्या मानते हो? देखिए, मेरा एक ही संदेश है कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो कानून से नहीं बच सकते। अगर वो सोचते हैं कि हम इस घटना को अंजाम दे करके किसी समुदाय को परेशान करके हम बच सकते हैं, तो वो कतई भी, मैं उनको सचेत करता हूं अनुसूचित जाति आयोग से, कि वो कतई भी बच नहीं सकते। वो बिल्कुल इस धारणा को छोड़ दें। जो अगर अपने मन में कोई किसी के जाति के संबंध में रखता है, तो ये देश संविधान से चलता है, ये देश भारतीय संविधान से चलता है, ये किसी की सोच से नहीं चलता। वहाँ पर अलग अलग सामाजिक संगठन पहुँचे हैं और तब जाकर उनकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई है। क्या मानते हो कानून का जो रवैया है, कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनको भी इससे बढ़ावा मिल रहा है? भाई, उनकी रिपोर्ट दर्ज ना होना, कहीं ना कहीं उससे जो अपराधी है उनके मंसूबे भी बुलंद हो रहे हैं। क्या सोचते हैं, ये इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ के जो कोतवाल हैं उनको आयोग ने फटकार लगाई है कि तत्काल कोई भी पीड़ित हो, अनुसूचित जाति से हो या किसी भी जाति से हो, अगर आपके पास तहरीर लेकर कोई फरियादी पहुंचता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना आपका कर्तव्य है। तो हमने वहां के कोतवाल को फटकार लगाई है और फटकार लगाने के तुरंत बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। श्यामल जी, अलग से जो भी अनुसूचित जाति का मामला होता है, रिपोर्ट दर्ज बहुत कहीं ना कहीं जो अलग अलग थानों में देखते होंगे, कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट दर्ज जब होती है जब उनकी फरियाद जो सामाजिक संगठन है उन तक पहुंचती है। मानते हो इस चीज़ को? देखिए, आपका कहना जो भी है, इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल्स क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्यों नहीं दर्ज हो पाती, मगर जब भी आयोग के पास कोई भी शिकायत आती है, तुरंत हम आयोग उस पर कार्रवाई करके पीड़ित परिवार की मदद करता है और उनकी रिपोर्ट तत्काल भी दर्ज कराता है।
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो आयुष कुमार है कहीं ना कहीं अब उस पर ऐसा केस बनाया जा रहा है कि वो सुबह चोरी करने के लिए मामले जा रहा था मंदिर में। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या क्या मानते हो इस चीज? देखिए, कोई भी सूत्र नहीं चलता जी यहाँ पर। अब हमने आयुष का जो भी पूरा मैटर था आयोग ने अपने संज्ञान में ले लिया है और पूरी निष्पक्ष ईमानदारी के साथ जो पीड़ित जिन लोगों ने हमला किया है वो तो जेल जा चुके हैं, और जो जिसमें जो घायल आयुष हुआ है उसकी परिवार की मदद और उसकी परिवार की सुरक्षा हमने सुनिश्चित करने के लिए वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसएसपी को दिया है, तो पूरी उनको सुरक्षा है। वहाँ पर किसी प्रकार का भय और माहौल का डर नहीं है। सावन जी, लोग कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश बदलने के साथ साथ लोगों को अपनी सोच, अपना दिमाग भी बदलना पड़ेगा, अपने विचार भी बदलने पड़ेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो केले की जड़ है अगर हम उसका तना दिन रात उखाड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो केला का पेड़ ही समाप्त हो जाएगा। अंततोगत्वा जाति भी इस प्रकार से है कि एक दिन आदमी शरीर पूरा हो जाता है और कुछ नहीं बचता, तो ऐसे ही जाति कुछ नहीं है, पंथ और ये कुछ नहीं है। ये संत रविदास जी कहेंगे जाति के केलन के पेड़ की तरह, जिस तरह केले का छिलका उतारोगे तो तना समाप्त हो जाएगा, पर वो छिलका समाप्त नहीं होगा। देखिए, ये तो सब धारणा है लोगों की, और जिस प्रकार से लोग गलत अपराध को अंजाम दे देते हैं फिर उसका परिणाम भी भुगतते हैं। चलिए, तो आपको बता दें ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी घटना थी जहां पर आयुष कुमार को इसलिए मारा पीटा गया कि वो मंदिर में प्रवेश कर रहा था। और हमारे साथ उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के सदस्य शामिल हुए जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आप क्या सोचते इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।